एपिसोड की शुरुआत ललित के ये कहने से होती है कि अपराजिता को रक्षित को उसे ले जाने देने के लिए खुद पर शर्म आनी चाहिए। अपराजिता उससे कहती है कि उसे अपनी बुरी सोच पर शर्म आनी चाहिए और उसे अपनी पत्नी को किडनैप करने के लिए भी शर्म आनी चाहिए। वह कहती है कि अगर रक्षित समय पर नहीं आता तो वह मर जाती। ललित उससे कहता है कि वह भी अब मर जाएगी और उसे उससे कोई नहीं बचा सकता। वह कश्यप से बंदूक लाने को कहता है। रक्षित एक पत्थर लेता है। ललित रक्षित को पत्थर ले जाने के लिए ताना मारता है। रक्षित बी के घर पर हमला करता है। मधुमक्खियां वहां आने लगती हैं। अपराजिता रक्षित को उसका दुपट्टा उठाने में मदद करती है। ललित और गुंडे वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद ललित रक्षित को ढूंढता है और उसे डांट से गोली मारता है। उसे लगता है कि रक्षित जल्द ही बेहोश हो जाएगा। दूसरी तरफ विवान कहता है कि अगर उन्हें पता चल जाए कि रक्षित का फोन कहाँ है तो वे रक्षित को ढूंढ सकते हैं। वह रक्षित के फोन की लोकेशन का पता लगाता है। मोहित विवान को बताता है कि रक्षित का फोन पुलिस स्टेशन में है। इरा विवान से कुछ और सोचने के लिए कहती है। विवान को रक्षित के एयरपॉड्स की लोकेशन मिल जाती है। वह कहता है कि रक्षित 2 घंटे पहले मालवा बाजार में था। मेरा पड़ोसी पूछता है कि रक्षित उस बाजार में क्यों गया, क्योंकि अब कोई उसे इस्तेमाल नहीं करता। चंद्रबागा पूछता है कि क्या रक्षित वहां अपराजिता की डेड बॉडी छिपाने गया था। ये सुनकर मालती को गुस्सा आता है। चंद्रबागा वहां ललित की घड़ी देखती है और सोचती है कि दूसरों को यह नहीं मिलनी चाहिए। बाद में पुरानी फैक्ट्री में रक्षित को चक्कर आता है। अपराजिता को डांट दिखता है। रक्षित उसे बताता है कि इसके पीछे ललित का हाथ है, लेकिन वह ठीक है। अपराजिता उसे बताती है कि वह जल्द ही बेहोश हो जाएगा। वह उससे अपना हाथ पकड़ने के लिए कहती है और डांट हटा देती है। वह उसकी हालत के लिए खुद को दोषी मानती है। वह उसे एक तरफ ले जाती है। रक्षित धीरे से कहता है कि वह अपराजिता को सुरक्षित घर ले जाएगा। उन्हें ललित की आवाज़ सुनाई देती है। मोहित कहता है कि वह जाकर रक्षित को ढूंढेगा। अविनाश कहता है कि वह मोहित के साथ जाएगा। विवान, आराध्या, इरा और रश्मि भी उनके साथ जाते हैं। चंद्रबागा ललित की घड़ी ले लेता है। मालती ये देख लेती है। सुधा रक्षित की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती है। रामगोपाल अपनी बहन और पड़ोसियों को वहां से भेज देता है। मालती चंद्रबागा से पूछती है कि उसने घड़ी क्यों चुराई। चंद्रबागा कहती है कि उसने ललित की घड़ी ले ली थी और ललित जब अपराजिता को ढूंढने वहां आया होगा तो उसने उसे गिरा दिया होगा। मालती कहती है कि उसने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। चंद्रबागा झूठ बोलता है। मालती ने उसे इसके बारे में बताया था। वह वहां से चली जाती है। वह ललित को फोन करती है और उसे सब कुछ बताती है। ललित उससे कहता है कि वह जल्द ही अपना काम खत्म कर लेगा। मालती सोचती है कि चंद्रबागा ने किससे बात की। ललित बंदूक लेता है और अपराजिता को बाहर आने के लिए कहता है क्योंकि वह उसके पैरों के निशान देख सकता है। रक्षित बेहोश हो जाता है, इसलिए अपराजिता ललित के पास जाती है। ललित अपराजिता को थप्पड़ मारता है। वह उससे पूछता है कि वह रक्षित को क्यों बचाना चाहती है और पूछता है कि क्या वह रक्षित से प्यार करती है। अपराजिता कहती है कि ये दोस्ती है और वह रक्षित को बचाने के लिए मरने को तैयार है। ललित उससे कहता है कि रक्षित को मारकर उसे कुछ नहीं मिलेगा और वह रक्षित पर इल्जाम लगाने के लिए अपराजिता को मार देगा। एपिसोड खत्म होता है। प्रीकैप। ललित अपराजिता को बताता है कि रक्षित बेहोश है और उसकी कहानी खत्म होने वाली है। अपराजिता उससे उसे गोली मारने के लिए कहती है। वह कहती है कि वह आज मर सकती है, लेकिन उसका अंत तो होना ही है।